सो नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को पता ही है जैसे कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और बायोमोलिक्यूल में से मैंने एंजाइम एक टॉपिक लिया है। एंजाइम में मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे उसके सब पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करने हैं वन बाय वन। कल मैंने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया था। आज हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की, कि किस तरह से जो एंजाइम है वो अपना काम करता है। ठीक है, किस तरह से सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, क्या रोल होता है एक्टिव साइट का। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं सबस्ट्रेट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सबस्ट्रेट binds to the active site of an enzyme। तो एंजाइम की हम लोगों ने एक्टिव साइट की बात की थी स्टूडेंट कल, कि कुछ जो बेसिकली टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्रिविसेस और पॉकेट्स का फॉर्मेशन होता है और वही पॉकेट्स बेसिकली एक्टिव साइट कहलाती हैं एंजाइम की। ठीक है, तो इसी एक्टिव साइट से ही कोई सबस्ट्रेट जो होता है वो बन जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप। सेकंड क्या होगा कि binding of this substrate induce the enzyme to change its shape। तो बाइंडिंग से कहीं ना कहीं क्या होगा कि एंजाइमेटिक कुछ ऐसा एक्शन होगा जिसकी वजह से इस सबस्ट्रेट की जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, एक नई स्टेट बन जाएगी, एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उस स्ट्रक्चर को हम लोग, जो न्यू स्ट्रक्चर बनती है, दैट न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। is called what? Transition state structure. That structure is known as transition state structure। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में इजीली चेंज नहीं होता, उसको एक जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है उससे होकर गुजरना पड़ता है और उस स्टेट का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। नाउ और इससे क्या होगा, इससे बेसिकली एंजाइम जो होगा वो कम्प्लीटली बाइंड अप हो जाएगा विद द सबस्ट्रेट। तो एक्टिव साइट जो होगी वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगी उस सबस्ट्रेट के। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, द एक्टिव साइट विल बी इन close proximity to substrate। Active site will be in close proximity to substrate, and what will happen next, then the chemical bond of substrate will be broken down। वो टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, और फिर फर्दर उस प्रोडक्ट की बाइंडिंग होगी एंजाइम से। तो नाउ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। और ये भी टेम्परेरी बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी जो बनता है ये भी बिल्कुल टेम्परेरी बनेगा, और टेम्परेरी जब बनेगा तो एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट भी अलग हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट विल बी सेपरेटेड। प्रोडक्ट पूरी तरह से अलग हो गया, और जब प्रोडक्ट पूरी तरह से अलग हो गया तो नाउ एंजाइम इज फ्री टू बाइंड विद अदर मॉलिक्यूल, और वी कैन से अदर सबस्ट्रेट। ओके, तो वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए अब पूरी तरह से क्या हो गया, फ्री हो गया।
ये बेसिकली है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कि किस तरह से ये काम करता है। अगर हम लोग इसको रिएक्शन वाइज देखते हैं तो रिएक्शन वाइज स्टूडेंट कुछ इस तरह से होता है, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस हुए, उसकी शेप चेंज हो गई, फर्दर एक स्टेट बना, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बना, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, तो देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइनिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, then there will be a transformation of substrate into the product enzyme product complex formation, and then there will be a breaking of this complex enzyme product complex and releasing of enzyme and product, and now this enzyme is free to bind with other substrate, so that will come again into the catalytic cycle. Okay, अब इसमें हमारे पास में एक चीज़ और नोट डाउन करने की है, that structure of substrate is transformed, basically transform हो जाती है, and that is transformed into the structure of product. पूरी तरह से जो substrate था वो चेंज हो गया हमारे पास किसमें, प्रोडक्ट में, but this pathway like formation of product from the substrate, it will pass through a intermediate state that is known as a transition state structure, so that transformation must go through transition स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से एंजाइम काम करता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट होती है, उसको चेंज कर सकता है, उसको अल्टर कर सकता है, बट वो कहीं ना कहीं उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ बाइंड हुआ और बाइंड होके वापस से क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। उसका काम था सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज को इंड्यूस करना, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, और हमारे पास रिजल्टेंट रिएक्शन के बाद में नया सब्सटेंस मिला जिसको कि हम लोगों ने नाम दिया प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू चेंज इट्स शेप, सबस्ट्रेट की शेप चेंज हो जाएगी, और जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहेंगे। देन इस ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर का रिजल्टेंट क्या होगा, देयर विल बी अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो एक्टिव साइट होगी और जो सबस्ट्रेट होंगे वो आपस में बिल्कुल पास आ जाएंगे, एंड दैट विल इंड्यूस द ब्रेकिंग ऑफ chemical bond of what, substrate. Then there will be a formation of enzyme product complex, and further because it is also temporary complex, and then it will be broken down, and then enzyme separated product will also get separated, and now this enzyme is free to bind with other substrate. Okay, so this is the nature of enzyme action. So this is basically nature of enzyme action. Next we will continue in our next class. Okay.